ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है जिसमें आदमी अपने आप से लड़ता है, मार्केट से कम। सुबह से लेकर शाम तक चार्ट चल रहा होता है, प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है और आदमी के दिमाग में भी प्राइस की तरह इमोशंस चल रहे होते हैं। कभी कॉन्फिडेंस ऊपर, कभी नीचे। कभी लगता है कि मार्केट हमारी बात मान रहा है, कभी लगता है जैसे मार्केट हमारे खिलाफ प्लानिंग करके बैठा है। लेकिन असली ट्रेडर वही होता है जो मार्केट को इंसान की तरह नहीं देखता। मार्केट एक एनर्जी है, एक फ्लो है, एक मूवमेंट है। मार्केट किसी को पसंद या नापसंद नहीं करता। ट्रेडर की गलती होती है कि वो हर एक लॉस को पर्सनल ले लेता है, जैसे मार्केट ने स्पेसिफिकली उसको टारगेट किया हो। लेकिन सच ये नहीं है। मार्केट सिर्फ चल रहा होता है, जैसे हवा चलती है, जैसे बारिश होती है, जैसे धूप निकलती है। नेचर का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता, मार्केट का भी नहीं होता। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा काम एंट्री ढूंढना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है। आदमी को लगता है कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है, लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं होती। प्रॉब्लम होती है उस डिसिप्लिन में जो ट्रेडर फॉलो नहीं करता। जब तक ट्रेडर हर एक ट्रेड में सर्टेनिटी ढूंढेगा, तब तक वो मार्केट का गुलाम बना रहेगा। मार्केट सर्टेनिटी नहीं देता, बस प्रोबेबिलिटी देता है। और इस प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट करना ही ट्रेडिंग का असली ज्ञान है। अक्सर ट्रेडर एक ट्रेड में कॉन्फिडेंस के साथ घुसता है, लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा भी ऑपोजिट जाता है, वो पैनिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने रिस्क एक्सेप्ट ही नहीं किया होता। वो एंट्री तो लेता है, लेकिन लॉस होने का आइडिया उसके दिमाग में होता ही नहीं। वो सोचता है भी मेरा ट्रेड तो प्रॉफिट ही देगा, और यही सोच उसको इमोशनल बना देती है। ट्रेडिंग में इमोशन सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक आदमी अपने अंदर से फियर और ग्रीड को कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक मार्केट में कंसिस्टेंसी पॉसिबल नहीं है। एक ट्रेडर को हर वक्त अपने आप से एक ही सवाल पूछना चाहिए: क्या मैं मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं अपने इमोशंस की वजह से डिसीजंस ले रहा हूं? अक्सर आदमी चार्ट को नहीं देख रहा होता, वो अपने होप को देख रहा होता है। वो सोचता है बस थोड़ा और रुकता हूं, प्राइस वापस आ जाएगा। लेकिन प्राइस हमारे होप के हिसाब से नहीं चलती, प्राइस अपने रूल के हिसाब से चलती है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल है अपने लॉसेस को स्मॉल रखो। लेकिन आदमी क्या करता है? प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेता है और लॉस को लंबा खींच देता है। यह आदमी का नेचुरल बिहेवियर है। ह्यूमन साइकोलॉजी ही ट्रेडर का सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। ट्रेडिंग में पेशेंस एक ऐसा वेपन है जो हर किसी के पास होता है, लेकिन हर कोई यूज नहीं करता। आदमी को चार्ट के सामने बैठे हुए लगता है कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो ट्रेड नहीं लेगा तो वो ट्रेडर नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर वो होता है जो कभी कभी एक पूरे दिन में एक भी ट्रेड नहीं लेता। वो वेट करता है अपने परफेक्ट सेटअप का। वो मार्केट को फोर्स नहीं करता, वो मार्केट का रिस्पेक्ट करता है। मार्केट को समझना जरूरी है, मार्केट को दबाना नहीं। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा काम होता है अपने आप को कंट्रोल में रखना। एक बार आदमी ने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए, फिर ट्रेडिंग मुश्किल नहीं रहती। लेकिन जब तक इमोशन कंट्रोल में नहीं आते, तब तक वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती है। ट्रेडिंग अल्टीमेटली एक मेंटल गेम है। जितना स्ट्रांग दिमाग, उतनी स्ट्रांग ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में हर एक मोमेंट यूनिक होता है। जो प्राइस पिछले हफ्ते हुई थी, जो मूव पिछले महीने हुआ था, वो फिर कभी सेम पैटर्न में रिपीट नहीं होता। मार्केट हर रोज नए ट्रेडर, नए वॉल्यूम, नए माइंडसेट के साथ चलती है। इसलिए ट्रेडिंग में कल की सोच आज फेल हो सकती है। मार्केट को हर दिन फ्रेश माइंड से देखना पड़ता है। आदमी अगर पास्ट के लॉस को आज के ट्रेड में ले आता है, तो वो ऑलरेडी इमोशनल स्टेट में होता है। और जब इमोशन होता है, तब डिसीजन एक्यूरेट नहीं होता। मार्केट हर एक सेकंड नई अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन आदमी पास्ट के दर्द में अटका रहता है। लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है। लॉस से दोस्ती करना ट्रेडिंग का पहला स्टेप है। जो ट्रेडर लॉस से डरते हैं, वो कभी बड़ा ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि मार्केट में लॉस होता ही होता है। प्रॉफिट और लॉस दोनों ट्रेडिंग का नेचुरल फ्लो है। आप चाहे कितनी बड़ी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, कुछ ट्रेड्स लॉस होंगे ही होंगे। लेकिन एक इंटेलिजेंट ट्रेडर लॉस को एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है। एक फूलिश ट्रेडर लॉस को इमोशन बना देता है। मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर ही कंसिस्टेंट होगा, गैम्बलर नहीं। गैम्बलर होप के बेसिस पर ट्रेड करता है, प्रोफेशनल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर। गैम्बलर रिवेंज लेता है, प्रोफेशनल ट्रेड करता है। गैम्बलर लॉट साइज बढ़ाता है जब गुस्सा होता है, प्रोफेशनल लॉट साइज कंट्रोल करता है जब दिमाग गर्म होता है। यही डिफरेंस है जो एक आदमी को सक्सेसफुल बनाता है। आदमी को ट्रेडिंग में दुनिया से नहीं, खुद से लड़ना होता है। सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट नहीं, आदमी का दिमाग होता है।
जब आदमी दिमाग को ट्रेनिंग दे देता है कि मार्केट के हर मोमेंट में डिसिप्लिन फॉलो करना है, तब ट्रेडिंग एक स्मूथ जर्नी बन जाती है। ट्रेडिंग में एक और बड़ी गलती आदमी करता है। वो मार्केट में जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहता है, लेकिन स्लो लॉस लेना चाहता है। प्रॉफिट मिलते ही दिल में डर आ जाता है कि कहीं ये प्रॉफिट चला ना जाए, और लॉस आते ही उम्मीद जग जाती है कि शायद प्राइस वापस आ जाएगा। यही साइकोलॉजी अकाउंट ब्लो करवा देती है। ट्रेडिंग में गलती स्ट्रैटेजी की नहीं होती, गलती ह्यूमन नेचर की होती है। दिल के इमोशंस और मार्केट के नंबर्स दोनों का कनेक्शन ही उल्टा होता है। जब दिल को लगता है अब ट्रेड लेने का टाइम है, तब अक्सर मार्केट डेंजरस जोन में होता है। जब दिल को लगता है कि अब दर्द हो रहा है, तब मार्केट बेस्ट बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है। मार्केट इंसानी इमोशंस का उल्टा चलता है, इसलिए इमोशनल ट्रेडर कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाता। असली ट्रेडिंग वो होती है जब आदमी अपने इमोशंस को अलग करके सिर्फ प्राइस एक्शन को सुनता है। मार्केट की लैंग्वेज कैंडल्स बोलती हैं, विक्स बोलती हैं, वॉल्यूम बोलता है। मार्केट कभी झूठ नहीं बोलता। आदमी अपने फियर और ग्रीड के वजह से चार्ट को गलत पढ़ लेता है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी स्किल कैंडल्स का मीनिंग समझना है। एक स्मॉल विक का मतलब है कोई एक साइड वीक हो रहा है। एक लॉन्ग विक का मतलब मार्केट में फाइट चल रही है। एक ब्रेकआउट कैंडल का मतलब है बायर्स या सेलर्स के पास कॉन्फिडेंस आ रहा है। लेकिन ट्रेडर इन सबको इग्नोर करके एंट्री सिर्फ इमोशन से लेता है। इमोशन से ली हुई एंट्री तभी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं देती। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा काम है वेट करना। मार्केट हर सेकंड ट्रेड नहीं देता, मार्केट हर सेकंड सिग्नल नहीं देता। लेकिन आदमी चार्ट के सामने बैठे बैठे बोर हो जाता है और वो फोर्सफुली एक ट्रेड ले लेता है और वही ट्रेड लॉस दे देता है। फिर आदमी कहता है मार्केट खराब है, ब्रोकर फेक है, इंडिकेटर गलत है। लेकिन सच क्या होता है? सच ये होता है कि ट्रेड लेने का कोई रीजन ही नहीं था। ट्रेडिंग पेशेंस का गेम है। जो ट्रेडर पेशेंस लूज करता है वो पैसे लूज करता है। जो ट्रेडर पेशेंस गेन करता है वो प्रॉफिट गेन करता है। एक पॉइंट ऐसा आता है ट्रेडिंग में जब आदमी को लगने लगता है कि मार्केट उसके खिलाफ चलता है। वो कहता है जैसा ही मैं बाय करता हूं मार्केट नीचे आ जाता है, जैसे ही सेल करता हूं मार्केट ऊपर चला जाता है। लेकिन ये मार्केट का फॉल्ट नहीं होता। ये एंट्री का टाइमिंग, डिसीजन का क्लैरिटी और मेंटल प्रेशर का नतीजा होता है। जब ट्रेडर प्रेशर में होता है वो गलत जगह एंट्री लेता है, और जब ट्रेडर काम होता है वो करेक्ट लेवल्स देख सकता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा काम रहता है। वो एक भी ट्रेड ले मगर स्टेबल दिमाग से ले। ट्रेडिंग में रिमेंबरेंस सबसे डेंजरस चीज होती है। आदमी एक बार एक लेवल पर स्टॉप लॉस हिट करता है तो वो फ्यूचर में भी वो लेवल देखकर स्कैर्ड हो जाता है। लेकिन मार्केट हर बार यूनिक होता है। पिछले लॉस की मेमोरी फ्यूचर सेटअप को खराब कर देती है। मार्केट को फ्रेश दिमाग से देखना ही ट्रेडिंग का गोल्डन रूल है। हर ट्रेड न्यू है, हर कैंडल न्यू है, हर सिचुएशन न्यू है। पिछला लॉस एक लेसन था, पनिशमेंट नहीं। मार्केट में ट्रेड लेने से पहले यह समझना चाहिए कि एक ट्रेड से जिंदगी नहीं बदलती। एक बड़ा प्रॉफिट आपको सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनाता। एक बड़ा लॉस आपको बैड ट्रेडर नहीं बनाता। ट्रेडिंग एक मैराथन है। जितना लंबा सफर उतना स्टेबल माइंडसेट चाहिए। शॉर्ट टर्म इमोशंस लॉन्ग टर्म प्रॉफिट का एनिमी होते हैं। आदमी एक दो प्रॉफिट के बाद इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि रूल्स तोड़ देता है, और फिर एक बड़ा लॉस उसको रियलिटी में वापस ले आता है। मार्केट का नेचर ही यही है। अगर आप रूल्स नहीं फॉलो करोगे, मार्केट डिसिप्लिन सिखा देगा। ट्रेडिंग में डेली रूटीन होना बहुत जरूरी है। जैसे जिम में वार्म अप होता है, ट्रेडिंग में प्री मार्केट एनालिसिस होता है। मार्केट खुलने से पहले ट्रेडर को यह पता होना चाहिए कि आज क्या ट्रेंड हो सकता है, किस लेवल पर रिएक्शन आ सकता है, किस जगह फेक ब्रेकआउट हो सकता है। एक प्लान होना चाहिए। जिस ट्रेडर का प्लान होता है वो मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि मार्केट उसको डिस्टर्ब नहीं करता। प्लान के बिना ट्रेडर लूज होता है। ट्रेडर्स का एक डेंजरस पैटर्न होता है, रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस के बाद आदमी तुरंत प्रॉफिट चाहने लगता है। वो सोचता है कि अब मैं नेक्स्ट ट्रेड में लॉस वापस ले लूंगा। लेकिन मार्केट कभी भी गुस्से में लिया गया डिसीजन रिवॉर्ड नहीं करता। मार्केट रिवॉर्ड देता है काम डिसीजन को। रिवेंज ट्रेडिंग ट्रेडर का अकाउंट डिस्ट्रॉय कर देता है। असली ट्रेडर वो होता है जो लॉस के बाद ट्रेड नहीं लेता जब तक दिमाग न्यूट्रल ना हो जाए। डिसिप्लिन वही चीज है जो ट्रेडर को लॉन्ग टर्म जीत दिलाती है। मार्केट में एक और प्रॉब्लम होती है, ओवर ट्रेडिंग। आदमी को लगता है कि ज्यादा ट्रेड करने से ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन रियलिटी में ज्यादा ट्रेड का मतलब ज्यादा गलती, ज्यादा इमोशनल रिएक्शन, ज्यादा फीस, ज्यादा स्ट्रेस। प्रोफेशनल ट्रेडर कम ट्रेड लेता है, लेकिन परफेक्ट ट्रेड लेता है। मार्केट में डेली 20 ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। डेली एक या दो स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी लेना इनफ है। ट्रेडिंग का मतलब एक्शन नहीं, प्रिसीजन है। मार्केट के लिए सबसे बड़ा सच ये है कि अगर आप रिस्क मैनेज करते हो तो आप सरवाइव करोगे।
अगर सरवाइव करोगे तो सीखोगे, अगर सीखोगे तो कंसिस्टेंट बनोगे, अगर कंसिस्टेंट बनोगे तो पैसा खुद आ जाएगा। हर ट्रेडर का सबसे पहला गोल सिर्फ एक होना चाहिए, सरवाइव करना। पैसा बाद में आएगा, लेकिन सरवाइव तभी पॉसिबल है जब आदमी डिसिप्लिन फॉलो करे। आदमी एक और गलती करता है, वो चार्ट को प्रिडिक्ट करता है। प्रिडिक्ट करना ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एनिमी है। मार्केट को किसी ने नहीं जानता, मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट के पास अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड पार्टिसिपेंट्स, अनलिमिटेड न्यूज, अनलिमिटेड मूवमेंट होती है। आदमी के पास सिर्फ एक चीज होती है, रिस्क कंट्रोल। अगर रिस्क कंट्रोल है तो प्रिडिक्शन की जरूरत नहीं। अगर प्रिडिक्शन करोगे तो ईगो डेवलप हो जाएगा। ईगो ट्रेडिंग का पॉइजन है। एक टाइम ऐसा आता है ट्रेडिंग में जब ट्रेडर को समझ आता है कि ट्रेडिंग में जीतने का फॉर्मूला कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रैटेजी, कोई हैक नहीं है। जीतने का फॉर्मूला सिर्फ एक है, इमोशनल कंट्रोल प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस पेशेंस। ये तीन चीजें किसी भी स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल बना देती हैं। ट्रेडिंग में क्लैरिटी तब आती है जब आदमी ये समझ लेता है कि मार्केट का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। कंट्रोल सिर्फ स्टॉप लॉस, लॉट साइज और एंट्री में है। आदमी जब तक ये नहीं समझता कि लॉस का कंट्रोल उसके हाथ में है, तब तक वो हमेशा फियर में ट्रेड करता है। फियर ट्रेडिंग को डिस्ट्रॉय करता है। ट्रेडर को हर ट्रेड में मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि ये ट्रेड लॉस भी हो सकता है और लूज होना नॉर्मल है। जैसे क्रिकेटर हर बॉल में सिक्स नहीं मार सकता, ट्रेडर हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं बना सकता, लेकिन डिसिप्लिन क्रिकेटर टूर्नामेंट जीत लेता है। डिसिप्लिन ट्रेडर लॉन्ग टर्म मार्केट जीत लेता है। ट्रेडिंग का असली मजा तब आता है जब आदमी चार्ट को एज अ सिस्टम देखता है, जब हर कैंडल एक स्टोरी सुनाती है, जब हर प्राइस बिहेवियर एक साइकोलॉजी दिखाता है, जब ट्रेडर मार्केट में गुस्सा नहीं करता, फ्रस्ट्रेट नहीं होता, कंप्लेन नहीं करता, जब ट्रेडर मार्केट के फ्लो के साथ चलता है, अगेंस्ट नहीं। जब ट्रेडर अपने अंदाज को मार्केट में एडजस्ट कर लेता है, तब मार्केट उसको रिवॉर्ड करता है। मार्केट में ईगो का कोई काम नहीं। ईगो होगा तो मार्केट तोड़ देता है, डिसिप्लिन होगा तो मार्केट रिवॉर्ड देता है।